किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे संपूर्ण भारत के अंदर किस राज्य के अंदर कितनी बरसातें देखी गई, कितने प्रतिशत की कमी देखी गई और इस कमी का असर भारत के अनेक राज्यों पर क्या होने जा रहा है, आगे उत्पादन पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है और आगे थोड़ी मौसम की क्या संभावना जताई जा रही है, इन सब बातों को बताने का काम करूंगा। मेरा काम है आपको जागरूक करना, सावधान करना और सचेत करना। मैं लगातार हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर अनेक वीडियो अपलोड करके किसान की आवाज़ को उठाते हुए किसान को सतर्क और सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसे इस बात का पता चले कि जो मौके पर सिस्टम चल रहा है वो खेती किसानी के अनुकूल नहीं है, लगातार नुकसान हो रहा है। इसीलिए कहता हूँ आगे आने वाले समय में भी जो आप फसलों की बुआई करेंगे उस बुआई के बारे में बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, चाहे स्प्रे हो, चाहे मौसम हो, अनेक तरह की जानकारियां वीडियो के माध्यम से हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। आप कृपया करके इसे सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, नुकसान से बचने की कोशिश करिए और अपने अनेक किसानों तक शेयर भी करिए। अब सुनिए हमारे देश के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर बरसातों की क्या स्थिति देखी गई है। साथियों, आप सभी को पता है कि अब की बार सर्दी कम देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे देश के अंदर विशेषज्ञों द्वारा डाटा निर्धारित किए गए हैं वो लगभग 40% वर्ष बरसात के देखे गए हैं। 38.9% की बारिश हमारे इन 2 महीनों में भारत के अंदर होती है, परंतु अब की बार 38.9% की तुलना में केवल 15.9% की बरसात हमारे देश में हुई है। अब तमाम राज्यों के अंदर हम यदि विचार करें और देश के अंदर विचार करें तो 59% बरसात हमारे देश के अंदर कम हुई है। किन किन राज्यों में कितना फर्क पड़ा है ये बात सुनिए। दिल्ली में 36% बारिश कम हुई है, जम्मू कश्मीर में 60% बारिश कम हुई है, पंजाब में 25%, हरियाणा में 26% बारिश कम हुई है, राजस्थान में 12% बारिश कम हुई है, गुजरात में 76% बारिश कम हुई है, मध्य प्रदेश में 59% बारिश हुई है, महाराष्ट्र में 91% बारिश कम हुई है, तेलंगाना में 61% बारिश कम हुई है, छत्तीसगढ़ में 93% बारिश कम हुई है, उड़ीसा में 91% बारिश कम हुई है, उत्तर प्रदेश में 58% बारिश कम हुई है, हिमाचल प्रदेश में 42% बारिश कम हुई है, उत्तराखंड में 53% बारिश कम हुई है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी से जो गर्मी शुरू हो चुकी है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों के अंदर बहुत ही कम बरसातें देखी गई हैं, बर्फबारी बहुत कम हुई है, जिसके कारण मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि अभी फरवरी का महीना पूरा उतरते ही गर्मी ने अपना तांडव जमाना शुरू कर दिया है। कई जगह 35 डिग्री तापमान देखे जा रहे हैं और जल्द यह तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना दिखाई देगी। और इस गर्मी के बढ़ने के कारण अगेती फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु गेहूं और पछेती फसलें जहां भी देश के अंदर लगाई हुई हैं उनको 100% नुकसान होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आने वाले समय में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा विचार करने योग्य बातें हैं। ये वीडियो शेयर करने जो योग्य भी है, हर किसान तक पहुंचाने योग्य भी है और पहुंचाना भी चाहिए, उसे बताना भी चाहिए। मार्च के महीने का जो मैं व्यू देने जा रहा हूं, मार्च के महीने में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ लगते हुए हनुमानगढ़ और गंगानगर, राजस्थान के जो जिले हैं, इन जिलों के अंदर गर्मी का तांडव थोड़ा कम देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा जो राज्य है इनमें कम देखा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में कम देखा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि मार्च के अंदर 2-3 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है। ये पश्चिमी विक्षोभ जब आएंगे
तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हनुमानगढ़, गंगानगर जो राजस्थान के जिले हैं वो, और हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर गर्मी का तांडव कम देखा जाएगा। परंतु मैदानी एरिया के अंदर जो पंजाब हरियाणा की बात कह रहा हूं, वैसे तो जो भी समाचार आएंगे आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि इस तरह का पश्चिमी विक्षोभ चल पड़ा है, ये स्ट्रोंग है, ये कमजोर है, ये नुकसान कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। परंतु फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं, ये जो मैं एरिया बता रहा हूं, इस एरिया में इतनी भारी भरकम तांडव गर्मी का नहीं देखने को मिलेगा। ये मार्च के महीने का अपडेट है, अप्रैल मई का आगे आएगा। मार्च के महीने में यहां तापमान ठीक रहेंगे, ज्यादा गर्मी का तांडव नहीं देखने को मिलेगा। बरसातों के कम होने के कारण आगे आने वाले समय में हमारे डैमों में पानी की कमी देखी जाएगी। ये नोट कर लेना, मैं अभी से कह रहा हूं, कम पानी वाली फसलों की बुआई करोगे तो ठीक रहोगे, क्योंकि डैमों में पानी नहीं होगा, नहरों में अभी भी पानी की कमी है, आगे भी नहरें कम चलेंगी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकल के आ रही है कि एल नीनो का खतरा, जो मेरे पास रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें 60% की आशंका जताई गई है। यदि एल नीनो का खतरा बढ़ता है, 60% इसका असर आता है, तो साथियों सर्दियों की बारिश कम होने के कारण नहरों में पानी कम होगा, ऊपर से बरसात कम होगी, और यदि कोई किसान ज़्यादा पानी वाली फसलों की बुआई कर लेगा तो भारी भरकम नुकसान की चपेट में आ जाएगा। प्रकृति क्या कर दे इस बात का पता नहीं है। मैंने पिछले डाटा आपको दिए, जो जनवरी फरवरी में बरसात हुई वो कम हुई, वो डाटा निकल के आ चुके हैं। आगे जो आने वाला समय क्या बताएगा, परंतु ये संभावना के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि तमाम दुनिया की एजेंसियों ने, भारत की एजेंसी ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि एल नीनो का खतरा है। इस जनवरी और फरवरी में सर्दी कम और बारिश कम देखी गई है, पानी की कमी आ सकती है। विचार करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों को जगाने का काम करें। और आगे भी मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी सबूत के तौर पर आंकड़ों के साथ आपके सामने पेश कर दी जाएगी। मर्जी आपकी शेयर करना, किसान को जगाना और हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ना और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना। अनेक तरह की जानकारियां किसान हित में हम वीडियो के माध्यम से जो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एक मकसद है कि किसान को एक एक जानकारी सटीक और सही सच्ची उसके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए, ताकि वो किसी तरह के भ्रम जाल में न फंसे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। वादा करता हूं कि मौसम के हिसाब से जो लगातार मैं बुधवार को एक वीडियो अपलोड कर भी रहा हूं, आगे भी ये चलता रहेगा। आपको सटीक और सही जानकारी अनुमानित तौर के ऊपर वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।